हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लोराइड के बारे में कि क्लोराइड क्या होता है वाटर में, यानी कि पीने के पानी में या इंडस्ट्रियल में या लेबोरेटरी में। तो इसका उपयोग क्या होता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लोराइड क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्लोराइड होता क्या है। तो जब क्लोरीन आयन यानी कि Cl माइनस सिंगल बॉन्ड पानी में घुला हुआ पाया जाता है तो उसे पानी का क्लोराइड यानी कि वाटर क्लोराइड कहते हैं। यह ज़्यादातर नमक NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, समुद्री पानी, मिट्टी या खनिजों से पानी में आता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो क्लोराइड क्लोरीन का नकारात्मक रूप होता है। यह पानी, मिट्टी और जीवों के शरीर में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मानव शरीर में अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारे जीवन में इसका क्या मतलब उद्देश्य है, क्यों इसको हम लोग जानना जरूरी है। तो देखिए मानव शरीर में यह रक्त और कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर के एसिड बेस संतुलन यानी कि एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है, पाचन में मदद करता है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में उपयोगी होता है। जो हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वह बनाने में यह मदद करता है। फिर देखेंगे जल की गुणवत्ता यानी कि जल में क्या है। तो पानी में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने पर यह खारा स्वाद यानी कि सॉल्टी टेस्ट देता है। उद्योग और बॉयलर पानी में इसकी जांच जरूरी है क्योंकि यह कोरोजन यानी कि जंग लगने का कारण बन सकता है। तो मेन उद्देश्य दोस्तों अपना ये है बॉयलर और प्लांट्स। तो अभी देखेंगे क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर बॉयलर यानी कि थर्मल पावर प्लांट में अगर देखेंगे तो सिलिका और क्लोराइड की टेस्टिंग ही ज़्यादा होती है। तो जिसमें से क्लोराइड जो है वो क्या करता है, लाइन को कोरोजन करता है। जो भी हमारा सिस्टम में वाटर घूम रहा होता है, जिस जिस भी लाइन से अगर जा रहा होता है, देखिए मैं आपको एक चित्र बना के दे देता हूँ कि जैसे अगर ये लाइन यहाँ से पानी उठा, यहाँ से BFP में गया, PFP जाने के बाद डीएरेटर में गया, फिर डीएरेटर से होने के बाद वो बॉयलर में गया, बॉयलर से होने के बाद वो फिर वो चला गया टरबाइन में या फर्नेस में, जहाँ भी गया। तो जितना भी लाइनें हम लोग, ये जो लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों के अंदर क्या होता है, वो पानी घूम रहा है और अगर उसके अंदर क्लोराइड है तो वह इन साइड से क्या करना स्टार्ट कर देगा, लाइन को कोरोड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कोरोजन पूरी तरह से कर देगा और पूरा उसको लाइन को खराब कर देगा। जिससे क्या होता है, तो ऐसा होता है कोरोजन। ठीक है। चलिए प्राकृतिक रूप से देखा जाए अगर, तो समुद्र के पानी में, अभी मैं पहले इसको मिटा देता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। हाँ अभी लाइन लाता हूँ, लेजर पॉइंटर। ठीक है। अब प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो समुद्र के पानी में क्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि सभी के घरों का गंदा पानी जा करके समुद्र में मिलता है। इसकी वजह से समुद्र का क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें डिजॉल्व आयंस जो रहते हैं वो बहुत अधिक रहते हैं। अगर आप नियरेस्ट में अगर कहीं अगर आप रह रहे हैं समुद्र के, तो आप उसका कभी भी TDS कंडक्टिविटी चेक करेंगे या क्लोराइड चेक करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जितना हम लोग पीते हैं। अभी उसके बारे में भी नीचे हम लोग बात करेंगे। तो पानी में क्लोराइड का मानक क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट यानी कि पीने की बातें, कि पीने के समय कितना रहना चाहिए। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और BIS भारत मानक ब्यूरो के अनुसार, यानी कि इन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि पानी के पीने के पानी में क्लोराइड की अधिकतम मात्रा लगभग 250 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर पानी खारा स्वाद यानी कि सॉल्टी टेस्ट देने लगता है। लगभग 480 नैनोमीटर रेंज में इसका एब्जॉर्बेंस देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको ये बताया ना लास्ट लाइन, तो क्या होता है, हम लोग जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्लोराइड को चेक करते हैं तो एक उसका ग्राफ बनाया जाता है कि कितने ग्राफ पे ये चलना चाहिए, ताकि हमारा उतना एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन जो हम लोग डालेंगे वो उतना हमारा जो अंदर की लाइट रहती है उसको इतना एब्जॉर्बेंस कर ले और बाकी का क्लोराइड हमको दिखा दे। ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है सब इंटरव्यू के क्वेश्चन में
कि सिलिका का एब्जॉर्बेंस बताइए, फिर क्लोराइड का एब्जॉर्बेंस बताइए, इस तरह से वो लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 3 फोटो में मैंने आपको दिए हैं कि कोरोजन आखिर होता क्या है। ये देखिए लाइनों में, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये वाइट वाइट चित्ती चित्ती टाइप का, ये देखिए लाइन पूरा एक करोड़ होके खत्म हो चुका है। इस तरह से ये कोरोजन होता है। अगर आप इसी की जगह पे आप कम क्लोराइड वाला अगर पानी इसमें घुमाएंगे तो देखिए उसमें कोरोजन तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लिमिट में अगर आप वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लोग कैसे चेक करते हैं क्लोराइड को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको टाइट्रेशन मेथड से कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो इसके देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए हम लोग को चाहिए मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, मतलब पाउडर, और FAS का पाउडर। फिर उसके बाद पीपेट चाहिए, और पीपेट का बल्ब जो होता है, जो हम लोग इसको मतलब कि यूज़ करते हैं केमिकल को निकालने में। ठीक है, बाकी और भी ग्लास वेयर्स लगते हैं, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा जब केमिकल प्रिपरेशन के लिए बताऊंगा तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मर्क्यूरिक थायोसाइनेट, हमें दो सॉल्यूशन बनाने हैं, एक मर्क्यूरिक थायोसाइनेट और एक FAS यानी कि फेरिक एलम सॉल्यूशन। तो पहला अगर हमें मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजॉल्व 1.5 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड इन 500 ml ऑफ मेथनॉल मिक्स वेल एंड यूज आफ्टर 24 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, लगभग वो होना चाहिए 1 लीटर का। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 400 ml DM वाटर डाल देंगे, और उसमें 1.5 ग्राम जो मर्क्यूरिक थायोसाइनेट पाउडर है वो डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ इस टाइप का है, होता है। अगर आपको लेबोरेटरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जा कर के वहाँ पर क्या क्या लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो आप देख सकते हैं। तो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें इस सॉल्यूशन को डाल देंगे जो कि लगभग 400 ml है। और उसके बाद जो इसका नेक रहता है यानी कि गर्दन, वहाँ एक निशान लिखा रहता है, यानी कि अगर ये आपने 500 वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर नहीं, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो अगर आपने 500 का कैपेसिटी का लिया है तो इसमें जब 400 ml आएगा तो लगभग यहाँ तक आएगा। फिर आप उसको डीएम वाटर से उसको मिक्स करके और टॉप अप यहाँ तक कर देंगे, और उसको अच्छे से शेक करेंगे और उसको रख देंगे कहीं सेफ जगह, और 24 घंटे के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं FAS, फेरिक एलम सॉल्यूशन। ये कैसे बनाते हैं, तो टेक 5 ग्राम ऑफ FAS इन 1000 ml ऑफ बीकर, add 200 ml DM water, dissolve it properly, then add 380 ml concentrated HNO3, boil the solution एंड 220 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करना है। अप्रॉक्स टाइम 2 आवर यानी कि 2 घंटा लगने वाला है। टिल इट बिकम 50%, जब वो 50% रह जाए, यानी कि आपने जो टोटल कितना डाला इसमें 350 आपने ये डाला, और 50 ग्राम आपने ये डाला, और 200 ml DM वाटर, तो कितना हो गया 400 600। तो 600 के लगभग आपका वॉल्यूम हो जाएगा बीकर में। तो वो लगभग जब 300 से 350 रह जाए, फिर क्या करना है, of the total solution, cool it and make it to 1 liter with TM water। आप क्या करेंगे, आप एक बीकर लेंगे, बीकर लिया 1 लीटर का, उसमें हमने 200 ml DM वाटर डाल दिया, और उसके बाद 50 ग्राम उसमें FAS का जो पाउडर रहता है वो डाल दिया वेट करके, और उसके बाद 380 ml जो है वो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 आपने डाल दिया। तो लगभग ये आपका हो गया 600 ml का। अब जब 600 ml का जब हो जाएगा तो आप इसको गर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक हॉट प्लेट पर इसको रख देंगे, और जब ये गर्म होने लगेगा तो जब ये आधा रह जाए, यानी कि 600 था, यहाँ पर अगर 600 था, तो अगर वो मतलब बर्न करते हुए इवापोरेट होते होते वो जब इतना 300 पर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, हीटर को बंद करना है और इसको उतार देना है, बाहर रखना है ठंडा करने के लिए। फिर जब यह ठंडा हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो आप क्या करेंगे, फिर से जैसे ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1 लीटर का जिसका कैपेसिटी रहेगा, उसमें आप इस सॉल्यूशन को डाल देंगे,
और उसके बाद इसका भी एक नेक रहता है, यानी कि जो कंपनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बनाती हैं वो एक मार्किंग दे देती हैं कि यहाँ तक अगर आप पानी या कोई भी मतलब लेंगे वाटर लेंगे तो आपका 1 लीटर ही आएगा, लगभग लगभग नहीं, वो लोग कंफर्म करके देते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसमें क्या करेंगे, डीएम वाटर को ऐड करेंगे और यहाँ नेक तक भरेंगे। फिर उसके बाद इसे अच्छे से शेक करेंगे और इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया सॉल्यूशन बनाने का, यानी कि रीजेंट बनाने की तैयारी। अब देखते हैं, अब मान लीजिए रीजेंट तो हम लोग का बन गया, अब हम लोग आगे देखेंगे कि चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने का प्रोसीजर है, टेक 25 ml ऑफ सैंपल इन क्लीन प्लास्टिक बीकर, यानी कि आपको एक बीकर में 25 ml, जो सैंपल जिस वाटर का चेक करना है उसको भर देंगे 25 ml। फिर टेक 25 ml ऑफ डीएम वाटर इन अनदर बीकर, यानी कि आपको एक और बीकर ले लेना है 50 ml का, उसमें 25 ml डीएम वाटर डाल देना है। फिर ऐड 5 ml ऑफ फेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन बोथ बीकर, यानी कि 5-5 ml दोनों में हम लोग को FAS का FAS नहीं, फेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऐड टू 5 ml ऑफ सैचुरेटेड मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया था वो डाल देना है और मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को क्यूवेट उठाना है। क्यूवेट उठाने के बाद उसमें सैंपल सैंपल नहीं डालना है, पहले हमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है। आप पहले डीएम वाटर डालेंगे और डीएम वाटर उसमें जो सेल रहता है, सेल में डीएम वाटर आपने डाल दिया। लगभग 10 ml की क्यूवेट रहती है, 10 नहीं 20 ml की रहती है, तो आप 10 ml उसमें सैंपल डालेंगे, क्योंकि उसमें भी मार्किंग रहता है। मान लीजिए क्यूवेट है तो उसकी भी एक मार्किंग रहती है कि यहाँ तक आप सैंपल ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, जितना सॉल्यूशन आप डालेंगे उसमें वो उस पूरे का एब्जॉर्बेंस दिखाएगा। अगर आप लेवल पे एकदम डालेंगे तो जितना लेवल रहेगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही वो मेज़र करके आपको बताएगा, कौन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने पहले मान ली इसमें डाल के डीएम वाटर डाला, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जीरो करना है। जीरो करने के बाद जो हम लोगों ने ये सैंपल लिया था डीएम वाटर वाला, वो इसको इसमें डालना है और फिर उसकी रीडिंग देखनी है। तो वो लगभग आपका 700 to 800 के लगभग वो आती है रीडिंग। अगर इसके बीच में आ रही है तो आपका मतलब कि जो सैंपल है, और सैंपल नहीं, जो आपने रीजेंट बनाया है वो ओके है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग जो हम लोगों ने ये सॉल्यूशन डाल के इसको क्यूवेट अंदर डाला था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, फिर उसको जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद फिर यह 25 ml वाला सैंपल उसी बीकर में डालना है धुल के अच्छे से। फिर इसका उसी में डालेंगे हम लोग सैंपल का, जो हम लोगों ने बात डाल के बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका रीडिंग ले लेंगे। ठीक है। अभी देखिए, फिल द सैंपल 10 ml प्रीपेड सैंपल, फिर क्लीन सैंपल सेल एंड इंसर्ट प्रीपेड सैंपल इनटू सेल होल्डर, फिर पुश टू जीरो, और फिर रिजल्ट टू बी शोन इन पीपीवी। हमें पुश बटन दबाना है रीड करने के लिए, उसके बाद हम लोग का आंसर वहाँ पर खुद ही आ जाता है। 300 पीपीवी, 400 पीपीवी, जितना भी आपका वाटर के अंदर क्लोराइड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टाइटेशन मेथड कैसे होता है उस चीज़ की जानकारी मैं आपको पूरी दे दूँगा। थैंक यू।